बधाइयां बजाइए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर आकर दशकों पहले बंद हो चुकी फर्टिलाइजर कंपनी को दोबारा शुरू कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं का उत्तर प्रदेश को तोहफा दे रहे हैं। आप हाथों में थाली और चम्मच लेकर के बजाने के लिए तैयार हो जाएं, उससे पहले बता दिया जाए कि फर्टिलाइजर कंपनी को दोबारा शुरू करने और 10,000 करोड़ की सौगात देने के लिए नहीं बजाना है। बजाना इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सैकड़ों एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, जाम में फंस करके सरकारी बसें किसी की सेवा में उपलब्ध नहीं है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र बेहद कम होगी उसका एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस में उसकी मां उसे लेकर के बैठी हुई है और कई किलोमीटर लंबे जाम के बीच एम्बुलेंस सायरन बजाकर थक जा रही है, लेकिन समर्थकों की गाड़ियों और पार्टी के झंडों के बीच कोई इसको सुनने वाला नहीं है कि एक बच्ची तड़फ तड़फ कर एम्बुलेंस में मरे जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए लगाई गई सरकारी बसों की अनुपलब्धता का खामियाजा शहर के आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पूरे गोरखपुर में एक भी सरकारी बस की सेवा आम आदमी को नहीं मिल रही है। जो सरकारी बसें चल रही हैं वो भी जाम में फंसी हुई हैं और घंटों घंटों वो एक जगह से हिल नहीं पा रही हैं। तो क्या आज लॉकडाउन मान लिया जाना चाहिए? मान लिया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार ने अघोषित लॉकडाउन लगा दिया है। नरेंद्र मोदी जी के आने से उनके जश्न में डूबे समर्थक और जो नहीं डूब रहे हैं उनको भी जबरदस्ती डुबा देने का जिम्मा प्रदेश की शासन व्यवस्था ने ले लिया है। प्रदेश की लगभग आधी से ज्यादा बसों को मोदी जी की रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने के लिए लगा दिया गया है। अगर गोरखपुर की बात करें तो यहां कुल मिलाकर के 850 बसें चलती हैं, जिनमें निगम और अनुबंध दोनों की बसें हैं, यानी सरकारी बसें हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बसें हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के गोरखपुर आगमन की वजह से निगम की 360 बसों को और 250 कॉन्ट्रैक्ट की बसों को रैली में लगा दिया गया है ताकि प्रदेश और जिले के अलग अलग हिस्सों से ज्यादा भीड़ कार्यक्रम स्थल तक लाया जा सके, भीड़ के आने में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। गोरखपुर डिपो की 170 बसें रैली में लगा दी गई हैं। देवरिया डिपो की 165 बसें, बस्ती की 95 बसें मोदी जी की रैलियों में भीड़ पहुंचाने के लिए लगा दी गई हैं। गोरखपुर महानगर के ऑटो संचालकों ने भीड़ को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए और नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में शामिल होने और उनके प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए ऑटो सेवाओं को 24 घंटे के लिए संचालित नहीं करने का निर्णय लिया है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास कुल मिलाकर के 3231 बसें हैं, जिनमें से तकरीबन 1800 बसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम में भीड़ लाने के लिए लगाया गया है। प्रदेश सरकार या शासन व्यवस्था या भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कह लें, उन्होंने पूरी तरह से प्रदेश की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ सैकड़ों एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई हैं, एक बच्ची भीड़ में फंस करके तड़प तड़प कर जान दे रही है। लोग कई घंटों इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एक बस उनको मिल जाए ताकि वो नौकरी पर अपनी जा सके, जहां उनको जाना है वहां जा सके। कई दशकों से बंद फर्टिलाइजर कंपनी, मिल या जो भी कह ले, उसके उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी गोरखपुर आ रहे हैं और जिसके चलते कार्यक्रम को भव्य बनाने की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, क्योंकि इसी के जरिए 2022 के चुनाव को भी साधना है और पूरे देश को संदेश देना है कि योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में जब नरेंद्र मोदी एक बार आए थे तो कितना चार्म हुआ करता था। लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा कि भीड़ में फंसी एम्बुलेंस में अगर कोई आदमी मर जाता है तो क्या होगा? जो लोग दर्द से तड़प रहे हैं एम्बुलेंस में फंस करके, उनका क्या होगा? जो लोग सुबह से अपने घरों से नौकरी और अपने गंतव्य तक जाने के लिए निकले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी को आदेश दे रखा है कि जनता भले ही कुछ ली जाए, लेकिन मोदी जी के कार्यक्रम में 1% की आंच नहीं आनी चाहिए। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड की तरह अपने अपने 4 पहिया वाहन हैं कि अगर प्रदेश में कोई भी सरकारी साधन या ऑटो नहीं चलेगा तो भी वो सुचारू रूप से अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। और अगर ये बच्ची इस भीड़ में जाकर के अपना दम तोड़ देती है या एम्बुलेंस के भीड़ में फंसे होने की वजह से कोई अन्य व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है तो इसके लिए प्रदेश सरकार किसको जिम्मेदार ठहराएगी? इस सवाल का जवाब पहले से तैयार करके रखना चाहिए।
अन्यथा यही बहाना दे दिया जाएगा कि कोरोना में किसी की मौत हुई तो उसका हमारे पास आंकड़ा नहीं है, किसान आंदोलन में बैठे लोगों की मौत का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी की रैली में फंसे लोगों को, उनकी रैली की वजह से जिन लोगों को साधन नहीं मिल पाया, जिन लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिन लोगों को समय पर दवाई इलाज नहीं मिल पाया, उन लोगों के मरने का भी आंकड़ा ऐसे ही प्रदेश सरकार कह देगी कि हमारे पास नहीं है। इस चीज को लेकर के आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि लोग जान सकें कि एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रदेश की सरकार और शासन व्यवस्था ने अपनी जनता के साथ क्या सलूक किया है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारे में और कोई अपडेट आएगा उसको हम जरूर आपको बताएंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।